इस लेक्चर सीरीज में हम अपने सब्जेक्ट फॉर्मल लैंग्वेजेस और ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में बात करने जाएंगे। फॉर्मल लैंग्वेजेस वो भाषाएं हैं जिनको गणित में हम पढ़ते हैं। इसको यूँ समझें कि जब भी हम गणित में काम करते हैं तो हम काफ़ी जो हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, नियमों को पालन करते हुए ही काम करते हैं। हमारी आम तौर पर बोली जाने वाली भाषा जो है वह बहुत सारे रूलों से बंधी होती है। उसमें बेहद रूल्स होते हैं और उनमें कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कई सारे अपवाद होते हैं जिनके कारण से हम उन्हें गणित में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो इन सब अपवादों और इन सब नियमों के कारण से बहुत ही जटिल हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मल लैंग्वेजेस को पढ़ने जा रहे हैं। ये वो लैंग्वेज हैं जिनमें कुछ मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं और उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में है ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा का मतलब होता है मशीन। ऑटोमेटा एक्चुअली बहुवचन है। ऑटोमेटन का बहुवचन है। ऑटोमेटन का बहुवचन है ऑटोमेटा थ्योरी। जब हम ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटा और ऑटोमेटन का मतलब होता है मशीन, तो मशीनों की थ्योरी, मशीनों का सिद्धांत, इन सब चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। जहाँ हम मशीनों के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मशीनों की क्या ताकत है। यहाँ पर मशीनों से मतलब ही हमारा मैथमेटिकल मशीन्स हैं, वो मैथमेटिकल नियम या वो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट जिनके सहायता से हम मशीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी हो सकती है, क्या कुछ वो कर सकती है। ये सब हम इस कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, कंप्यूटेशन के पीछे क्या थ्योरी है। कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन कोई भी चीज़ जब आप गुणा करते हैं तो कंप्यूटेशन होती है, गुणा करते हैं, कुछ और काम करते हैं तो कंप्यूटेशन होती है। ठीक है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटेशन क्या है और कंप्यूटेशन है उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या हम कुछ उससे और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये सब हम बात करेंगे थ्योरी में। फिर हम कंप्यूटेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटेशन क्या होती है। कंप्यूटेशन को समझने के लिए गणित में हम कभी भी कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो हम उसके छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं। ऐसे मॉडल्स, बेसिक मॉडल्स बनाते हैं जिससे हम उनके बारे में अपनी कुछ राय या उनके बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। ऐसे मॉडल्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनसे जैसे हम पढ़ेंगे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, हम पढ़ेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सो और भी बहुत सारे ऑटोमेटा हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पर हम ये मॉडल्स को पढ़ने से हमारा मकसद यही है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल्स की अपनी क्या क्षमता है, ये क्या कर सकते हैं, किस तरीके के सवालों को हल कर सकते हैं, किस तरीके की चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जब हम देख रहे हैं कि लैंग्वेजेस और ऑटोमेटा दोनों एक साथ डिस्कस हो रहे हैं तो इसका मतलब इनमें कुछ तो इनके बीच में कुछ संबंध होगा, जिसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। लैंग्वेजेस आमतौर पर कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग्स तो आप समझते होंगे कि जब यहाँ पर हम कई सारे कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में रख देते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्ट्रिंग्स से हम कंप्यूटेशन मॉडल को कैसे रिलेट करते हैं, क्या संबंध है लैंग्वेज का कंप्यूटेशनल मॉडल से या ऑटोमेटा से किस तरीके से उनके बीच में संबंध है। अब उसके बाद में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसी सवाल हैं जो कि कंप्यूट ही नहीं किए जा सकते, जिनको
सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या कुछ ऐसे सवाल हैं? क्या हम सवालों की जो जटिलता है उसको हम एक ऑर्डर में डाल सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सवाल दूसरे सवाल से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं ज़्यादा जटिल है? क्या हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कोई कंप्यूटेशनल मॉडल दूसरे कंप्यूटेशनल मॉडल से ज़्यादा कैपेबल है? सो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करेंगे। आइए इस सब कुछ चीज़ों को जानते वक्त हम पहले ये जानने की कोशिश करें कि कंप्यूटेशन क्या है। व्हाट इज कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन कोई भी चीज़ जहाँ पर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो कंप्यूटेशन है। और कंप्यूटेशन कहाँ दिखाई देती है? तो अब आप इसको देखिए कि कोई भी आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लेके आएंगे किसी भी प्रॉब्लम का। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, आप कोई भी दो नंबर ले लें और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर निकाल सकता है। जैसे हम पहले 3 को 4 से गुना करेंगे, उसमें से जो इकाई के स्थान पर होगा यानी कि वंस प्लेस पे होगा उसको यहाँ लिख देंगे, और जो उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर कैरी में आ जाएगा। और फिर हम दूसरे नंबर को दूसरे डिजिट के संख्या को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से यही सब काम दोहराते चले जाएंगे। तो हमें इसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका पता है, प्रोसेस पता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ की जिसके बारे में हम जिसका हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता हो उसमें कंप्यूटेशन हो सकती है, उसमें कंप्यूटेशन होती है। और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। आइए हम दो चार प्रॉब्लम्स और देखते हैं कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि आप एक शब्द ढूंढना चाहते हैं डिक्शनरी में, और शब्द खोजने के लिए हम क्या करते हैं, शब्दकोश में शब्द खोजने के लिए हम किसी एक रैंडम पेज को खोल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या शब्द लिखा है। यदि जो हम शब्द ढूंढना चाह रहे हैं वो इस शब्द से पहले आना चाहिए कि इस शब्द से बाद में आना चाहिए, इस आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमें उस शब्द को कहाँ खोजना है, पहले खोजना है कि बाद में खोजना है। और इस तरीके से करते करते हम उस शब्द को खोज लेते हैं। इसी तरीके से एक और सवाल है, और वो है ये पता करना कि क्या दो शहरों के बीच में कोई रास्ता है, चाहे वो कई दूसरी शहरों से होता हुआ जा रहा हो, पर क्या कोई रास्ता है? तो ऐसे सवालों को पता करने के लिए भी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, एक एल्गोरिदम होती है। आप नंबरों को सॉर्ट करना चाहते हैं, आपके पास ढेर सारे नंबर हैं, आप उनको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उनका भी कोई एक हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल है। उस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूटेशन चाहिए। तो कंप्यूटेशन एक चीज है जिसके सहायता से हम किसी काम को करते हैं। वो उसे प्रोसेस करता है। कंप्यूटेशन किसी एल्गोरिदम को प्रोसेस करता है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम खुद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। और इसको एल्गोरिदम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूटेशन चाहिए। सो दिस इज व्हाट कंप्यूटेशन इज। अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास, हमने कंप्यूटेशन की इतनी बात कर ली है तो हमारे पास कंप्यूटेशन डिवाइसेस क्या हैं? साधारण सी बात है, कैलकुलेटर एक कंप्यूटेशन डिवाइस है। आप उसमें जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। कंप्यूटर एक अच्छा कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसमें आप खेल खेलते हैं, बहुत सारी ऐप चला सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं से डेटा लेके आता है और आपको ला करके उसको दिखाता है। तो ये भी एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है। आपको फोन भी आपका एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है, राइट? फोन भी आपका कंप्यूटेशनल डिवाइस है। उसको भी आप खूब सारी एप्स डाल लेते हो, और ये एप्स क्या करती हैं? आपको कुछ कुछ काम करने में मदद करती हैं। तो ये सब क्या है? कंप्यूटेशनल डिवाइस है। एक और कंप्यूटेशनल डिवाइस ऐसा है जो इनके आने से पहले भी एग्जिस्ट करता है।
Abacus. Yes, abacus is a compuटेशन डिवाइस। क्या और भी कोई है जो इससे भी पहले एग्जिस्ट करता रहा है? आप किसी भी तरीके की लेखनी यानी कि पेन और एक पेपर, ये भी एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है। और इसके पुराने जो तौर तरीके हैं वो और भी हो सकते हैं, जैसे तख्ती हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं। जैसे हम किसी तख्ती पे जो लिपियां मिलती हैं, ताड़ पत्र मिलते हैं, वो भी कंप्यूटेशनल डिवाइस का स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं हम पेन और पेपर लेकर के कंप्यूटेशन करते ही हैं। यदि आपको मुझे कहना हो कि भाई आप 312 को 405 में प्लस करके दीजिए, तो मैं आपको इस पेन और पेंसिल की मदद से यह सम करके दे सकता हूँ। इसका मतलब यह भी एक कंप्यूटेशन डिवाइस है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम वास्तव में इस कोर्स में ये पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटेशन डिवाइसेस किस किस तरीके के होते हैं। हम बहुत सारे कंप्यूटेशन डिवाइसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम उनको उनके पास वो किस तरीके के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उनके आधार पर उनको समझने की कोशिश करेंगे। रिसोर्सेज यानी कि वो किन साधनों को काम में ले, आप उनमें क्या क्या कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे, हम उनको कैटेगराइज करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे और उनकी ताकत को, उनकी कैपेबिलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस कोर्स में हम यही सब करेंगे। अब अगले वीडियो में हम सबसे सिंपल एक कंप्यूटेशनल मशीन को जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। और हम देखेंगे कि ये सिंपल डिवाइस की क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसके थ्रू हम ये जानेंगे कि ये इसकी ताकत क्या है, ये क्या कुछ कर सकती है, कि ये सिंपल सी मशीन क्या कुछ कर सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।